जय माता की सभी संगत को। तो आज लेकर आए हैं आपको लोगों के लिए एक बढ़िया विषय। आजकल हर तीसरे घर में जो है प्रेत बाधा उत्पन्न हो चुकी है, क्योंकि पहले के टाइम में लोग जो है पूजा पाठ बहुत ही कम किया करते थे, सामान्य रूप से किया करते थे। पर अब जब से ये 3-4 साल से YouTube पर वीडियो देख रहे हैं तो हर इंसान जो है ज़्यादा पूजा पाठ करने लग गए, और ज़्यादा पूजा पाठ करने का नतीजा ये होता है कि घर के अंदर की जो प्रेत बाधाएं, नकारात्मक शक्तियां हैं, हमारी पूजा से, पाठ से, हमारी ऊर्जा से जागृत हो जाती हैं। और जागृत होने के बाद वो परेशानियां देने लग जाती है, क्योंकि वो तो एक वायु तत्व है, हवा है। वो फिर भी एक शक्ति होती है, पावरफुल होती है, जो एक इंसान के मनोबल को तोड़ देती है। और हर तीसरे घर में आज ऐसी औरतें मिल ही जाएंगी जो मनोबल से बहुत कमजोर है, जिनके ऊपर प्रेत बाधाएं हावी रहती हैं, जिनको पूजा पाठ का फल नहीं मिलता। तो पूजा पाठ का फल आपको मिले बिना किसी गुरु के, बिना किसी मंत्र के, बिना कोई ज़्यादा फालतू पूजा पाठ किए, आप प्रेत बाधाओं से कैसे मुक्ति पा सकते हैं, कैसे इनको शांत कर सकते हैं, आप लोगों के लिए बढ़िया उपाय इस वीडियो में लेकर के आए हैं। तो जो लोग प्रेत बाधाओं से ग्रसित हैं उनके क्या लक्षण होते हैं, पहले करेंगे लक्षणों की बात, फिर आपको उपाय भी बताएंगे। लोगों के अंदर देखो, बहुत सारी माता बहनों का क्या सवाल है कि हम पूजा पाठ करते हैं, इतना अधिक पूजा पाठ, इतने व्रत करते हैं, उसके बावजूद भी हमें जो है अपनी पूजा पाठ का फल नहीं मिलता। इसका क्या कारण है? क्या भूत प्रेत शक्तियों से बड़े होते हैं? देखो, भूत प्रेत भी एक प्रकार की शक्ति ही होते हैं, वो भी एक ऊर्जा ही है, वो पावर है। अब हम एक इंसान है, शारीरिक तत्व, ये जो शरीर है ये 5 तत्वों से बना हुआ है, सभी जानते हैं। और क्योंकि इतना इसके अंदर जो है ऊर्जा नहीं हो पाती, तपोबल नहीं हमारा होता, मनोबल मजबूत नहीं होता, इस कारण से प्रेत बाधाएं इस हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं, जिसके कारण बहुत सारे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। रोग उत्पन्न होने के कारण शरीर में वो क्षमता, वो बल, वो हिम्मत नहीं रहती कि आप घंटों बैठकर जाप करके अपने शरीर की, अपनी कुंडलिनी की क्लीनिंग जो है कर सके। तो बहुत सारे ऐसे मामले हैं कि प्रेत बाधा से ग्रसित आप लोग हो जाते हैं। अब जो माता बहनें मनोबल से कमज़ोर हैं, जिनका मनोबल बहुत कमज़ोर है, जिनको जो थोड़ी थोड़ी बातों पर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं कि मैं माता के व्रत करती हूँ, मुझे फल नहीं मिलता, मैंने इतनी पूजा पाठ करी, मैया रानी कहाँ पढ़ के सो गई हैं, वो मंदिर में जो दिया लगाना छोड़ देती हैं, पूजा पाठ करना छोड़ देती हैं। कुछ लोग तो यहाँ तक होते हैं कि गुरु अगर बनाया है तो गुरु को भी जो है त्याग कर देते हैं कि मेरे गुरु ने मुझे कुछ सिखाया नहीं है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अपने मनोबल को मजबूत करो। अब आप लोगों के लिए एक छोटा सा उपाय हम इसमें लेके आए, और उपाय यकीन मानना बहुत कारगर है। अगर आप इसको प्रतिदिन कर लेते हो, सच्चे मन से कर लेते हो, विश्वास के साथ कर लेते हो, तो आपके घर के अंदर जो भी नकारात्मक ऊर्जा है धीरे धीरे वो आपके घर से बाहर निकलना शुरू हो जाएगी। देखो, बहुत सारे वीडियो में ऐसे उपाय हम आप लोगों के लिए लेकर के आते रहते हैं। तो देखो, जिन बच्चियों के पास, जिन भाइयों के पास कोई गुरु नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई गद्दी नहीं, कोई शक्ति नहीं, और उनके घर में प्रेत बाधा है। प्रेत बाधा कौन सी होती है? जो अकाल मृत्यु चले गए लोग होते हैं घर के, उसमें बच्चे भी हो सकते हैं, छोटी बच्चियां भी हो सकती हैं, प्रसूति के वक्त, बच्चा पैदा करते वक्त जो गुजर गई महिलाएं हो सकती हैं, उसमें हमारे कुछ ऐसे बड़े बुजुर्ग हो सकते हैं जिन्होंने अपने जीवन काल में इस जीवन का आनंद नहीं लिया, जो शादीशुदा नहीं थे, जिनकी संतानें नहीं हुई। बहुत ही प्रकार की जो है प्रेत आत्माएं, अतृप्त आत्माएं हमारे घर में, कुल में, परिवार में होती हैं। और जब हम थोड़ी बहुत पूजा पाठ कहीं से हमें तरीका मिल गया, यूट्यूब से हमने देख लिया, या फिर हमें कहीं किसी पंडित ने बता दिया, जब हम उसको लगन से करने लग जाएं तो ये जागृत हो जाते हैं। कारण, क्योंकि ये एक शक्ति है, ये एक ऊर्जा है, एक पावर है। जैसे जैसे आपके शरीर की ऊर्जा बढ़ती है, वैसे वैसे आपकी ऊर्जा से ये जितनी भी चीज़ें हैं, इनको परेशानियां होने लग जाती हैं। और उसी परेशानी के कारण पहले तो ये चुपचाप सुप्त अवस्था में आपका जो भोग है, प्रसाद है, जो आप देवता को लगा रहे, खाते रहते हैं उसको, इनको कोई तकलीफ नहीं होती, क्योंकि आप इतनी पूजा पाठ करते ही नहीं हैं, आराम से वो आपके घर में रह रहे हैं, आपको कोई तंगी भी नहीं देते, कोई परेशानी नहीं देते। पर जैसे आप एक पॉजिटिव एनर्जी से जुड़ते हो ना, सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर प्रभाव होने लग जाती है, और वो आपके शरीर में चुपचाप रह के आपके गृहस्थी का आनंद ले रहे हैं, आपके खान पान का आनंद ले रहे हैं, हर चीज़ का आनंद ले रहे हैं। कहीं ना कहीं इन चीज़ों को जो है तकलीफ होती है, क्योंकि ये
एक नकारात्मक शक्ति कही गई है जो प्रेत होती है। और इस वजह से शुरुआती दौर में तो ये शरीर में रोग देना शुरू करती हैं। दूसरा कारण काम होता है इनका क्लेश करना, घर के अंदर क्लेश बढ़ा देती हैं। बहुत सारे पति पत्नियों में जो है आपसी मन मुटाव करवा देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपके घर में पूजा पाठ के बाद भी क्लेश होगा, मन मुटाव होगा, शरीर में रोग आएंगे, तो कहीं ना कहीं आपका मन ये कहेगा कि इतनी पूजा पाठ करते हैं, भगवान की क्या, भगवान हमारे लिए है नहीं, लो हम तो पूजा पाठ ही नहीं करेंगे। यही तो वो चीज़ चाहती है, उसका मकसद ही यही होता है कि आप ये कर दें कि आप पूजा पाठ करना छोड़े और वो फिर आराम से रह सके। तो पूजा पाठ करने वाले लोग जो उनको क्या करना चाहिए, अपना मनोबल और तपोबल दोनों ही मजबूत करना चाहिए, तब जाके कोई उनको भारी भरकम या फिर कोई पाठ चालीसा वगैरह करना चाहिए। नहीं तो सामान्य तौर पे आप एक नियमित जोत जलाएं, अपना काम धंधा करें, ज़्यादा देर मंदिर में ना बैठे, कोई भी स्तोत्र चालीसा कवच आप ये चीज़ ना पढ़ें तो ही अच्छा होगा। जो सामान्य पूजा पाठ करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। आपने देखा होगा बड़े बड़े जो लोग होते हैं, बड़ी कंपनी में जॉब करने वाले हैं, बड़ी कंपनी के मालिक है, बिजनेसमैन है, वो 5-7 मिनट ही अपना इष्ट की दिया बत्ती जोत बत्ती करी और अपने काम पे निकल गए। इसीलिए उनको तरक्की, पैसा, सब कुछ मिलता है। पर ज्यादा पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति इसीलिए परेशान होता है क्योंकि उनके घर के जो रोग हैं ये जागृत हो, उनको तकलीफ होती है, वो आपको तकलीफ देते हैं, सीधी सी बात है। तो ये हमारे कहने का मतलब ये नहीं कि आप पूजा पाठ छोड़ दे, करें, सामान्य रूप से करें, ज्यादा अधिक ना करें। तो उपाय की बात कर लेते हैं। एक उपाय जो बिना मंत्र के, बिना किसी तंत्र के आपको करना है। आपको अपने घर में किसी माता रानी के किसी भी मंदिर में जाएं, अगर माँ को मानते हो, हनुमान जी को मानते हो, उनके मंदिर में आप उनका प्रसाद लेकर के जाएं, नारियल लेकर के जाएं घर से। उसके ऊपर आपको सुपारी और लौंग बांध लेनी है, अरदास बांध लेनी है और मंदिर में चढ़ा करके माता से प्रार्थना करनी है, हे माता जगजननी देवी आप हमारे साथ हमारे घर पे चले, हे कुल देवी माता हमारे साथ हमारे घर पे चले। और वो नारियल उनके चरणों में चढ़ा करके आप पुजारी जी से या तो उसी नारियल को लेके आए या फिर मंदिर से कोई भी नारियल उनसे मांग करके अपने झोली में ले करके घर में लाकर रखें। वो आपके घर में इष्ट की स्थापना हो जाएगी, कुल देवी की स्थापना हो जाएगी। उसके सामने नित्य प्रति आप भोग लगाएं और जो भी भोग लगा रहे हैं, बताशे का लगा सकते हैं, बर्फी का, पेड़े का, जो भी आपसे बन पड़ता है, उसको अपने सिर से नित्य प्रति घुमा के आप कुत्ते को खिला दें। और जो भी आप एक अंगारी करके, एक आप गूगल का, कपूर का और उसमें थोड़ी अगरबत्ती का चूरा जो है, जो हमने एक धुनी बताई है प्रेत बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए, वो धुनी आपको डेली अपने घर में देनी है। उस धुनी का पूरा वीडियो आप देख सकते हो, चैनल के ऊपर है। ये छोटा सा उपाय करने से आपके घर से बिना गुरु धारण के, बिना किसी मंत्र तंत्र के जो प्रेत बाधा है धीरे धीरे जानी शुरू हो जाएगी, क्योंकि शक्ति का वास आपके घर में होना शुरू हो जाएगा। तो एक छोटा सा कर्म आपको बड़ी से बड़ी प्रेत बाधा से भी बचा सकता है। आशा करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। जय माता की।